हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन, यहाँ पे इस चैप्टर में हमने जब पहले पढ़ा था तो क्या क्या पढ़ा था, कैलकुलेशन डिवाइसेस पढ़े थे कि कैलकुलेशन डिवाइसेस कौन से होते हैं, और हमने आईटी डिवाइसेस पढ़े थे हमने। तो अब हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर था कौन कौन सी ईयर में उनको बनाया गया था, कौन कौन सी उनकी जनरेशन है। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो फर्स्ट जनरेशन है वो आई थी 1940 में, और 1956 तक हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वो ही चली थी। यहाँ पे फर्स्ट है हमारी फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 में स्टार्ट हुई थी, 1940 में बनी थी और 1956 तक थी। तो यहाँ पे बताया गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिवाइसेस दैट वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड the device that अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारी ये वाली फर्स्ट जनरेशन थी, जो इस टाइम में जो हमारा जनरेशन फर्स्ट चली थी वो हमारी वैक्यूम ट्यूब पे हमारी वो डिपेंड करती थी, वैक्यूम ट्यूब से ही चलती थी। वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब होती है एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर से हमारा करंट फ्लो होता है। सो अभी यहाँ पे बोल रहा है विच वर वेरी लार्ज एक्सपेंसिव एंड स्लोवर इन स्पीड, जो कि हमारी बहुत बड़ी थी, जो हमारी वैक्यूम ट्यूब था हमारी, तो उसका नाम हमारा वैक्यूम ट्यूब ही रखा गया था फर्स्ट जनरेशन का नाम, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब के ऊपर डिपेंड थी। सो ये जो साइज़ में बहुत बड़ी होती थी, बहुत एक्सपेंसिव होती थी, बहुत महंगी होती थी, और जो इनकी स्पीड थी वो भी हमारी पहले स्लो थी। दे जनरेटेड टू लॉट ऑफ हीट वर डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। जो ये थे ये बहुत गर्म जो गर्म होती है, जैसे आपने बहुत सी मशीनें देखी होंगी, इन्वर्टर होते हैं वो हमारी हीट फेंकते हैं, फ्रिज होता है हमारा हीट फेंकता है। ये ऐसे ही ये जो वैक्यूम ट्यूब था ये भी हमारी बहुत हीट फेंकती थी। सम ऑफ द मशीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड वर इनियाक हमने पढ़ा था, यूनिवाक और ईडीवाक ये हमने पढ़े थे। ये सारे हमारे वैक्यूम ट्यूब से ही चलते थे। तो अब हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई है, सेकेंड जनरेशन है हमारी वो हमारी 1956 में बनाई गई थी और 1963 तक थी हमारी। मशीन्स डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। जो ये था हमारा based on transistor technology।
हमारी सेकंड जनरेशन में, जो हमारी 1956 में बनाई गई थी, जो हमारी सेकंड जनरेशन थी, वो हमारी क्या थी, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती थी। तो इसका नेम ट्रांजिस्टर ही रखा गया था। जो सेकंड जनरेशन की हमारा कंप्यूटर था उसका नाम हमारा ट्रांजिस्टर ही था। दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जो हमारी सेकंड जनरेशन बनी थी, हमारी ट्रांजिस्टर जो बना था हमारा, वो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी तुलना में कम महंगा था, यानी थोड़ा जो चीप था उनसे, और उसके बाद उसकी स्पीड भी फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा थी, यानी हमारी थोड़ा हमारी तरक्की हुई थी हमारी इसमें जो कंप्यूटर के जनरेशन में। दीज वर इजीली प्रोग्राम एंड यूज, जो ये थे बहुत जल्दी काम कर लेते और हमारे यूज़ करने में भी आसान थे। सम एग्जाम्पल ऑफ मशीन डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर IBM 1400, IBM 350 एंड यूनियाक थर्ड। जो ये थे, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो हमारे जनरेशन सेकंड में बने थे, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। अब इसके बाद हमारी थर्ड जनरेशन दी हुई है 1964 टू 1971। थर्ड जनरेशन इज कंप्यूटर की जो जनरेशन हैं वो हमारी 5 जनरेशन हो चुकी हैं अब तक। जो हमारा प्रेजेंट डे चल रहा है उसमें उस तक 5 जनरेशन हमारी हो चुकी हैं। तो हमारी थर्ड जनरेशन जो है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर वॉज रिप्लेस्ड दैट ICS, यानी जो इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड ICS, यानी I से इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो थर्ड जनरेशन हमारी आई थी वो आई थी हमारी 1964 में। 1963 के एंडिंग तक हमारा यही चला था। जो सेकंड जनरेशन थी, यानी जो हमारे ट्रांजिस्टर था, वो ही हमारा 1963 के एंडिंग तक था। अब उसके बाद 1964 से 1971 तक हमारी थर्ड जनरेशन थी, जिसका नाम था ICS, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इस पीरियड में जब ये हमारा ये टाइम चला था, 1964 था, तब हमारी जो हमारा ट्रांजिस्टर का यूज़ था उसकी जगह पे हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। सो द साइज ऑफ मशीन बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी वाज स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारी ये बनाई गई थी, ICS बनाए गए थे, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हमारे बनाए गए थे, जो हमारा सेकंड जनरेशन के जो हमारे ट्रांजिस्टर थे उनके अकॉर्डिंग हमारा साइज छोटा था इनका। कीबोर्ड, मॉनिटर एंड मैग्नेटिक डिस्क वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। जो हमारे कीबोर्ड थे, मॉनिटर थे, माउस थे, कीबोर्ड, मॉनिटर और मैग्नेटिक डिस्क थे, ये हमारी इस जनरेशन में आ चुकी थी। Some of the machine created in this duration were UNIAC 900, IBM 360, ICL 1900 and VAX 75। उसके बाद जो हमारी थर्ड जनरेशन थी उसकी ये एग्जाम्पल्स थे हमारे, जो यहाँ पे जो मॉनिटर था, कीबोर्ड की जो हमारी वो थी, स्टार्ट्स हमारे यहीं से बना दिए गए थे इनको। तो अब हमारी फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन जो है फोर्थ जनरेशन वो आई थी 1972 से प्रेजेंट में जो हमारे चल रहे हैं वो। ये हमारी फोर्थ जनरेशन है। जो ये जनरेशन थी, इस जनरेशन में क्या था, दीज कंप्यूटर विच वी यूज
विच वी आर यूजिंग दीज डेज आर बेस्ड ऑन द VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। जो हमारे कंप्यूटर जो चल रहे हैं, हमारे इन दिनों में जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर वो हमारे VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे हमारे डिपेंड थे। और एंड ULSI जिसका मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे दिस टेक्नोलॉजी यूजेस द मिलियंस ऑफ ICS। जो अभी हमारी थर्ड जनरेशन में क्या था, हमारा जो वो कंप्यूटर बनाए गए थे वो हमारे ICS पे डिपेंड थे यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिपेंड थे। जो अब हमारी चल रही है जो फोर्थ जनरेशन में, उसके अंदर एक ही कंप्यूटर के अंदर मिलियंस हमारे ICS लगा दिए गए हैं। एक जो सिंगल चिप है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक चिप है, उसी के अंदर हमारे मिलियन हमारी इलेक्ट्रॉनिक ये इंटीग्रेटेड सर्किट लगा दी गई हैं, जिसे हम माइक्रोचिप और माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। जो अब हमारे जो चल रहे हैं वो कंप्यूटर, उनका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारे फोर्थ जनरेशन जो थी उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि इसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा उसमें मिलियंस में हमारी जो ICS फिक्स किए गए थे। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी आर वेरी स्मॉल एंड फास्टर इन स्पीड। एज ए रिजल्ट इट गेव राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर PC रिवोल्यूशन। जो यहाँ पे ये बोल रहा है, जो अब कंप्यूटर चल रहे हैं ये साइज़ में भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिन्हें हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जनरेशन जो चली है, हमारी जो टेक्नोलॉजी अब आई है वो बहुत ही अच्छी आई है। उसके बाद ये हमें जो PC जो होता है यानी पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन में हमें हमारा रिजल्ट देता है। तो द कंप्यूटर विच वी आर यूजिंग are using is based on the VLSI यानी very large scale integration and ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो ये है ULSI और VLSI टेक्नोलॉजी पर हमारे कंप्यूटर्स डिपेंड करते हैं, जो अब के कंप्यूटर हमारे चले हुए हैं। और इनको क्या बोला जाता था, माइक्रो प्रोसेसर। हमारे जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनको बोला जाता है। सो अब यहाँ पे हमारी लास्ट जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन, जो हमारी प्रेजेंट डे में हमारी चल रही है। उसमें जो प्रेजेंट फ्यूचर में जो आएगी हमारी फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट फ्यूचर। यहाँ पे ये क्या है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, जो हमारी जो अब चल रही है और या फ्यूचर में जो आएगी वो हमारी क्या होंगी। यहाँ बोल रहा है द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन विल बी बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे ये बोल रहा है जो फिफ्थ जनरेशन जो हमारी बनेगी या फिर जो अभी हमारी बन रही है उस पर वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर पे डिपेंड करेगी। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से हमारी बनेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया जाएगा। वो हमारी जैसे जो भी हमारी सोच होती है, जैसे हम सोच सकते हैं, जैसे हमें कुछ काम अपने आप करना है या फिर हमें लगता है कि हाँ हमारे ये काम ज़रूरी है तो हमें करना है, तो फिर ऐसे ही उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, आर्टिफिशियल ऐसी इंटेलिजेंसी बनाई जाएगी, जिससे जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो सोच पाएंगे। करंटली दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन रोबोटिक्स एंड डिफेंस। जो ये हमारी अब जो चल रही है, जो ये प्रेजेंट डे में इसका यूज़ जैसे रोबोट्स होते हैं उनमें किया जाता है, उनको बनाने के लिए। सो ये हमारी फिफ्थ जनरेशन थी।
अब हम कल अपनी जो उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, ये सब अपने कल रीड करेंगे। होमवर्क में आपको रीड ऑल जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी जनरेशन अभी आपको कराई गई है वो सभी आपको रीड करके देखनी है कि